play very important role in business world. Important decisions are made during the meetings. People are promoted, demoted, even hired or fired during the meetings. ऐसे एक्सप्रेशंस जो मीटिंग के दौरान यूज होते हैं वो सीखने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। और मैं ये चाहूंगी आप सिर्फ ये वीडियो नहीं देखो, आप इन एक्सप्रेशंस को नोट डाउन करके प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब भी आपकी नेक्स्ट मीटिंग हो आप इसकी प्रैक्टिस करके और ये वीडियो रिपीट में देख के आप अपनी मीटिंग में अपना कॉन्फिडेंस इन्हेंस करके और अपने आप को कॉन्फिडेंटली रिप्रेजेंट कीजिए इन द मीटिंग। So guys, let's begin. Business English expression first. So first हमारे पास expression है have a quick word. So इसका यूज हम तब करेंगे जब हम किसी से कोई बात करनी हो या फिर किसी से कोई एडवाइस लेनी या एडवाइस देनी हो। So इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है Could I have a quick word with you? यहाँ पे बिजनेस इंग्लिश में हम कुड का यूज करते हैं क्योंकि कुड ज्यादा पोलाइट और हम्बल होता है देन कैन। सेकेंड एक्सप्रेशन है हमारे पास टच बेस। टच बेस मीन्स टू मेक अ कंटेक्ट और रिकनेक्ट विद समवन टू अपडेट द स्टेटस। जो एग्जाम्पल है वो है लेट्स टच बेस नेक्स्ट वीक टू डिस्कस द प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस। नेक्स्ट वीक हम कनेक्ट करते हैं या फिर रिकनेक्ट करते हैं जो इस प्रोजेक्ट पे काम हो गया है उसके रिगार्डिंग। ऑन द सेम पेज इट मीन्स टू हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और टू अग्री विद समवन। उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है ऑन द सेम पेज। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर लेट्स इंश्योर वी आर ऑल ऑन द सेम पेज। आगे बढ़ने से पहले हम ये इंश्योर कर लेते हैं कि हम सभी एक दूसरे के साथ सहमत हैं। सो उसके लिए एक्सप्रेशन यूज होगा ऑन द सेम पेज, सहमति के लिए। हैव एज ओवर। हैव एज ओवर मीन्स किसी चीज के ऊपर एडवांटेज होना, टू हैव एन एज ओवर। एग्जाम्पल है इसकी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग विल गिव आवर टीम एन एज ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स। जो हमारी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग होगी वो हमें एक एडवांटेज होगी ओवर आवर कॉम्पिटिटर्स, उनको compete करने में। इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, मुश्किल समय में होना। एट द मोमेंट द कंपनी इज इन द टाइट कॉर्नर। जो अभी हमारी करंट सिचुएशन है, हमारी कंपनी डिफिकल्ट सिचुएशन में है, सो डोंट एक्सपेक्ट पे राइज। इंक्रीमेंट की उम्मीद मत कीजिए। मूव द नीडल। मूव द नीडल मीन्स नोटिसेबल चेंज आना। सपोज दिस इज योर करंट सिचुएशन, मूव द नीडल इन अ पॉजिटिव वे। दिस इज योर एक्सपेक्टेड सिचुएशन और डिजायर्ड सिचुएशन। उसके लिए यूज होता है एक्सप्रेशन मूव द नीडल। आई एम लुकिंग फॉर द रिजल्ट्स दैट विल मूव द नीडल। मैं उन नतीजों की उम्मीद कर रही हूँ दैट विल मेक अ पॉजिटिव चेंज, एक नोटिसेबल चेंज को लेकर आना। नेक्स्ट हमारे पास है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का ऑफन यूज होता है टाइम के साथ। आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आपका बॉस बोलता है कैन यू वर्क ऑन दिस न्यू प्रोजेक्ट, और आप डायरेक्टली नो तो बोल नहीं सकते, तो आप इस एग्जाम्पल का, इस एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हो आई डोंट हैव अ बैंडविड्थ टू टेक ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट राइट नाउ। अभी मैं ऑक्यूपाइड हूँ, मैं किसी नए प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकता। हैव डीप पॉकेट्स। हैव डीप पॉकेट्स मीन्स हैव बिग पॉकेट्स, बहुत सारा पैसा होना, abundance of money. Our competitors have deep pockets and can cope up with the crisis. अगर कोई क्राइसिस आता है तो हमारे competitors उसके साथ cope up कर सकते हैं because they have a deep pockets. Low hanging fruit, easy task जिनको अचीव कर लेना बहुत ही आसानी से with minimal efforts. उसके लिए यूज होता है लो हैंगिंग फ्रूट। वी शुड स्टार्ट विद द लो हैंगिंग फ्रूट टू गेट क्विक विंस। अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम लो हैंगिंग फ्रूट से स्टार्ट करते हैं, जिनके लिए हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी टू गेट द क्विक विंस। इन द पाइपलाइन या फिर इन द वर्क्स। इन द पाइपलाइन मीन्स किसी काम के ऊपर, किसी चीज के ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा हो, उसको बोलते हैं इन द पाइपलाइन। दिस वर्क इज इन द पाइपलाइन, दिस प्रोजेक्ट इज इन द पाइपलाइन।
We have got a few projects in the works. Next expression है हमारे पास, that is think out of the box. Means to think creatively, और जरा हट के सोचना, किसी चीज से हट के सोचना, उसके लिए ये एक्सप्रेशन यूज होता है to think out of the box. We need to think outside the box to solve this issue. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें हट के सोचना होगा. हाई फ्लायर एक्सप्रेशन यूज होता है फॉर दोज वर्कर्स हु वर्क स्मार्टली. आपके ऑफिस में भी बहुत सारे ऐसे कोवर्कर्स होंगे या फिर आपके टीममेट्स होंगे जो बहुत स्मार्टली काम करते होंगे. आकाश इज अ रियल हाई फ्लायर, आई विश हिम सक्सेस. जो आकाश है, ही इज अ रियल हाई फ्लायर, ही इज अ स्मार्ट वर्कर, आई विश हिम सक्सेस. Game changer means something that has a big impact on something. उसके लिए यूज होता है एक्सप्रेशन game changer. This new technology, ये नई जो तकनीक है, is a game changer for our productivity. हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए ये जो नई तकनीक आई है, ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, that is a game changer. विन विन सिचुएशन का यूज हम तब करते हैं ऐसी सिचुएशन जो सभी के लिए फायदेमंद हो. सो एग्जांपल है हमारी, वी आर लुकिंग फॉर अ विन विन सोल्यूशन दैट बेनिफिट्स बोथ कंपनीज. ऐसी सिचुएशन के लिए ऐसा सोल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं जो दोनों कंपनीज को बेनिफिट करे, दोनों कंपनीज के लिए फायदेमंद हो. डीप डाइव मीन्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ टॉपिक. उसके लिए यूज होता है किसी चीज को गहराई से समझना, उसके लिए यूज होता है डीप डाइव. द रिपोर्ट प्रोवाइड्स अ डीप डाइव इनटू इंडस्ट्री ट्रेंड. इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड है, ये रिपोर्ट उसके लिए हमें एक एनालिसिस प्रोवाइड करती है. सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स.